हम फिर एक काम करते हैं कि चलो मौसम को बाद में कर लेते हैं, हम अपने ज़रा आज के जो हमारे पहले मेहमान और जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा भूचाल मचाते रहते हैं अपने बयानात से, अपने तेज तर जुमलों से, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अपने काम से भी, बिल्कुल काम से भी। और पाकिस्तान ने काम जो किया है उसकी दुनिया मोतरफ है, चाहे आप कोई माने या ना माने। पहले तारीफ कर ली तो बस भाई हम तो उसी को मानेंगे। सालों की मेहनत कभी कभार ऐसा लगता है कि लम्हों में ज़ाया हो जाती है, और इसके साथ वो उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आती हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन ने लगाई हुई थी। होम सीरीज़ जो, यानी कि क्रिकेट जब घर आया तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई, उसके हवाले से न्यूजीलैंड की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अचानक सीरीज़ मनसूख किए जाने के बाद इंग्लैंड ने भी मेन और वेमेन जो उनकी टीम्स का दौरा था पाकिस्तान, वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने 2 T20 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप से कबल अक्टूबर में पाकिस्तान के खिलाफ बतौर वार्म अप मैचेस के तौर पर खेलने थे, लेकिन वो भी मनसूख हो गए, वो भी कैंसिल हो गए। अब इंग्लैंड के हवाले से, न्यूजीलैंड के हवाले से ये जिस किस्म के फैसले आए और जिस तरीके से आए, अचानक आए, पाकिस्तान वो टीमें पहुँच गई, यहाँ पर प्रैक्टिस करती रहीं, उसके बाद उनको ख्याल आया कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ये आलमी सियासत का एक नया रुख है जो अब स्पोर्ट्स की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है कि स्पोर्ट्स भी पाक नहीं रही आलमी सियासत, और जो मजमूम अज़ाइम हिंदुस्तान के रहे हमेशा पाकिस्तान के लिए, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं कि ये खेल में सियासत आ गई है या पाकिस्तान से सियासत हो रही है, क्योंकि ये मसला बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी का नहीं बल्कि सियासत का लग रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी कोई 20-30 साल से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान, आप अभी अमन की बात कर रहे थे, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क तो बताएं जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा अमन के लिए कोशिश की हो। और जो कुछ अफ़गानिस्तान में अमन आया, जंग ख़त्म हुई, ये इसमें हमारा भी हिस्सा डालें जी। आपने, अमेरिका ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की कि हमारी मदद करें। पहले वो ज़बानी करते थे, हमने कहा नहीं तहरीरी तौर पर करें। उन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की, फिर हमने मुल्ला बरादरान को उनके साथ बिठाया दोहा में। और बदनसीबी ये है कि इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, और इस्लामी दुनिया में नाम ही पाकिस्तान है, एटॉमिक फ़ोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और नौजवानों का एक बहुत बड़ा जत्था है हमारे पास। हाईएस्ट लेवल ऑफ द वर्ल्ड जो यंगस्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं। सो उन्होंने आखिरी वक्त में ये कार्ड खेला है। कोई बात नहीं, लोगों को अगर आप इतनी कवरेज देंगे इस इशू पे, सारा पाकिस्तान, दुनिया, तो बिल आखिर ये मैच जो है हमेशा ख़तरात में घिरा रहेगा, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। कल लंदन में भी थ्रेट मिली है वेमेन टीम को, वहाँ तो उन्होंने मैच खेला है और वेमेन की टीम के लिए वो खेलने के लिए तैयार है। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड हो गए ना, मतलब हमारे साथ जब डील करते हैं 8 बंदे, हमारे साथ जब डील करते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। हमें वो तहरीरी तौर पर अमेरिका दरख्वास्त भी देता है, और हम जो है जब न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च वाला वाक़या होता है तो हम वहाँ पर मैच खेलते हैं। इंग्लैंड को जब ज़रूरत होती है तो हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे वक्त पे कोई भी नहीं आता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिलैक्स रहना चाहिए, कोई गिला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम है। और ये खेल जिनका है, लेकिन खेल उनका है ब्रिटिश का और शौक़ हमारा है, और इस शौक़ में हमें मरे नहीं जाना चाहिए। शौक़ शौक़ रहना चाहिए, नशे का आलम नहीं बनना चाहिए। और वो क्या आता है कि आलम देखा ना जाए, ये आलम शौक़ का देखा ना जाए। अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। हाँ अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए, और हमें मेहनत करनी चाहिए। और खेलों से दुनिया में नाम ज़रूर होता है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं होता। खेल को खेल समझें, खेल था। बारिश से भी 5-5 दिन मैच नहीं होते दुनिया में, कई मैच, लातादाद मैच ड्रॉ हुए हैं कि वहाँ बारिश थी, ये आप यही समझें। और सिक्योरिटी जो है इतनी, देखें ना, असल मसला क्या है, हमने इतनी उनको प्रोटोकॉल दिया कि हेड ऑफ स्टेट को भी शायद इतना ना दिया हो जी। उनका दिमाग जो है, उनको, उनके ज़हन में ये बात बड़ी अच्छी तरह मौजूद है
कि भाई 2-2 हेलीकॉप्टर उनके सर पे विजिलेंस कर रहे हैं, 4-4 5-5 हज़ार पुलिस है। कैबिनेट ने, काबीना ने फ़ौज की ड्यूटी लगाई कि फ़ौज इनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उनके मन में कोई बुराई छुपी है उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने एक बड़ेपन का सबूत देना है। बड़ापन ये है, थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू आर नॉट कमिंग इवन देन, कोई गिला नहीं है आपसे, और मरे नहीं जा रहे हमारी कौम। तो हमें क्या अपनी सियासत का अंदाज तब्दील करने की जरूरत है? क्राइसिस से गुजरने जाए, हमें क्या अपनी सियासत का अंदाज तब्दील करने की जरूरत है, वो जो हम पीछे चले जाते हैं? देखें, पीछे चले जाना, अभी चले कोई बात नहीं, खैर है, हमें हमारी ज़रूरत है, हम इमेज, हमारे ज़रा सा वाक़या हो और अफ़गानिस्तान का सारा मलबा। अब लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान, कितने दिन हो गए, आज 20 है कि 21 है, पहली तारीख को उन्होंने इक़्तिदार, लोग चाहते हैं 20 दिन में अफ़गानिस्तान स्कैंडिनेविया बन जाए जहाँ जानवरों के भी हकूक़ हैं। सो ये अफ़गानिस्तान का अपना मसला है और आपने उसके साथ दस्तखत किए हैं, आपने उनको पावर ट्रांसफ़र की है। अमेरिका ने, सुपर पावर ने उनके साथ 16-18 महीने टेबल पे बैठ के उनको एक गवर्नमेंट दी है। तो हमें टाइम देना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। पहले तो 1-2 साल किसी भी हुकूमत के लिए इतने आसान नहीं होते, मसाइल दर मसाइल होते हैं। और जिस तरह लूली लंगड़ी मईशत और जिस तरह के हालात आप 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को दे के गए हैं, उसका मलबा पाकिस्तान पे मत गिरें। पाकिस्तान के बॉर्डर पुरसकून है। आज भी मैंने सुबह आपके प्रोग्राम में आने से पहले रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद ज़्यादा है, चमन पर भी और तोरखम पे भी। इनके पेट में दर्द क्या है? ये तो अभी तक ये सोचे थे यहाँ तूफ़ान उमड़ आएगा महाजरीन का। हमें आके कहते थे आपने महाजर कैंप क्यों नहीं बनाए? हमने कहा भी नहीं बनाए, कोई महाजर नहीं आया जी। मैं सुबह सुबह आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अलग सुबह मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूँ बॉर्डर्स की, उसमें पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद ज़्यादा है। हमारे स्टूडेंट भी जा रहे हैं और बाज़ लड़कियां भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, जो काबुल यूनिवर्सिटियों काबुल में पढ़ती हैं। सो इसमें जो दुनिया का गैस वर्क था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, स्पेशली इंडिया का। इंडिया ने तो अपनी हर सियासत जो है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, वहाँ उसने 66 कैंप बनाए हुए थे, वहाँ उसके कौंसलेट काम कर रहे थे हमारे ख़िलाफ़। वो सारा तालाबंदी हो गई वहाँ पे। उस तालाबंदी से उनके जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी ख्वाहिशात थी वो बर नहीं आई और उनको मुंह की खानी पड़ी और मुंह के बल गिरे। तो आज सारा प्रोपोगंडा उनका सिर्फ शेख रशीद के खिलाफ है और तालिबान के खिलाफ है। हम अमन के दाई हैं। हम इंडिया से भी कश्मीर के मसले पे वो बात करें, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहले आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये बात आप अपनी कौम से एक्सपेक्टेड रखिए। पाकिस्तान के मीडिया से भी और आवाम से भी आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकता हिंदुस्तान का, ये तो मैं आपको इधर गारंटी दे देती हूँ। सर आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आपने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो टीमें नहीं आई, वाकई बात तो कोई नहीं है बड़ी। पाकिस्तान को अल्लाह के तवक्कल से हमेशा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप लोगों की गवर्नमेंट परसेप्शन इंडेक्स पे बहुत बिलीव करती है, पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाहते हैं हम, तो वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात होती है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या हमारी हुकूमत ये चीज़ एंटिसिपेट कर रही है कि जहां उन्होंने छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा और उन्होंने हल्की सी चिंगारी छोड़ी कि भाई ये तो सेफ नहीं है, यहाँ पे मत खेलो, निकल जाओ, और वो ममालिक निकल भी गए। इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया, आगे ऑस्ट्रेलियन सीरीज है फरवरी में, वो भी मना कर देंगे गालिबन, ये भी कभी इम्कान है इसका। तो क्या हम ये नहीं देख रहे कि वो इस किस्म की कोई चीज़ करवा भी सकते हैं पाकिस्तान में, परसेप्शन बन जाए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की कि देखो हमने कहा था सिक्योरिटी थ्रेट है और ये देखो ये वाकया हो गया उधर। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई दस्ताने पहने हुए हाथ, कोई मुल्क दुश्मन हाथ कोई कार्रवाई करना चाहें तो ये इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी है कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हमने 86,000 लोगों की जानें शहादत दी हैं, फ़ौज है, पुलिस है, सिविलियन है, लाख से ज़्यादा लोग अपाहज हुए हैं इस अमन के खातर। अगर और भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं इन मुल्क दुश्मन अनासर और दहशत गर्दों को। लेकिन हमें जज्बाती भी नहीं होना।
हमें जज्बात में बड़के भी नहीं मारनी, काम पे नज़र रखनी है। काम हमारा ये है, अमन से, इस्तेहकाम से, सुकून से, किसी के मसले में हम पंगा ना लें और अपने मसले में किसी को पंगा ना लेने दें। हालात जो हैं ये 4-5 महीने हमने अगर खुश असलूबी से गुजार लिए, ये 6 महीने लगा लें, 30 दिसंबर की बजाय मार्च तक ले जाएं। सो ये हमारे लिए इम्तहान का के महीने हैं और इसमें दुश्मन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ट्रेंड और सबसे हार्ड कोर हमारी फ़ौज है, जो एक एक चौकी पे, मैं कल परसों सियाचिन गया, 22,000 फुट की बुलंदी पे आप देखें जी, 22,000 फुट की बुलंदी पे मैंने उनके जो जज्बात देखे हैं। फिर मैंने वहाँ सिगार भी लगाया। अच्छा। और वो कहते थे शायद यहाँ लाइटर नहीं जलता, तो मैं माचिस लेके भी साथ गया और 22,000 फुट की चोटी पे मैंने सिगार पिया। और वो फौजी सारे मुझे देख रहे थे, वो कह रहे थे जी कि आप कमाल के वजीर दाखिला हैं कि यहाँ भी आप। शेख साहब उनको भी ऑफर करनी थी आपने सिगार, मतलब उनका भी क्या पता दिल ललचाया हो आपको देख के 24,000 की बुलंदी। लेकिन हमें हमेशा नो स्मोकिंग का मैसेज भी देना चाहिए साथ साथ। अच्छा शेख साहब, ये एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूँगा। बड़ी जबरदस्त जलेबियां खिलाई मुझे, जबरदस्त जलेबियां खिलाई उन्होंने, गरम गरम निकाल के खाने के साथ। अच्छा, ये जो पूरा हमारे साथ सिनेरियो हुआ है क्रिकेट वाला, इसमें कहीं भारत की शरारत नजर आती है? देखें, नजर आए या ना आए, छुपे हुए हाथ हों या दस्ताने पहने हुए हाथ हों, पाकिस्तान की बुराई में इंडिया का दखल जो है, पाकिस्तान के क़याम को वो अपनी नफ़ी समझता है। और जो हिंदुस्तान में देखें, बीजेपी ने किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया जी। एक अवैस साहब, वो पता नहीं किस पार्टी, इंडिपेंडेंट आए हैं वहाँ, सारे हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से बीजेपी ने मुसलमानों को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसको अपनी पार्टी के बाहर। तो हम कहते हैं कि ये अफगानिस्तान मखलूत हुकूमत बनाए, हिंदुस्तान में हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। और अमेरिका के कल ट्रंप ने जुलूस निकाला इलेक्शन के खिलाफ जी, और जब अमेरिका का इलेक्शन हुआ वहाँ 4 आदमी मारे गए, फायरिंग हुई, असम्बली में घुस गए, क्योंकि ये अपने आप को इन्होंने एक खौल पहना हुआ है, ये कोकून है, दे आर दी कोकून्स। ये कोकून ये जाहिर करते हैं कि हम तो जनाब अली मुबर्रा हैं तमाम मामलात से। हाँ। और हमें इसलिए निशाना बनाते हैं कि हमारा पड़ोस सारा निशाना बना है, या इनका ग़ुलाम बना है या इनका निशाना बना है, खा वो सीरिया है, खा वो इराक़ है, खा वो यमन है, खा वो और इलाके हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गुलामी की जंजीर तोड़ते हैं, और एब्सोल्युटली नॉट, दुनिया में जली सुर्खियों से लगा। सो हमें एक जिंदा कौम होने का सबूत देना है, बहादुर कौम होने का सबूत देना है। जरूर, वो तो हम देते रहेंगे शेख साहब। हमारे पड़ोस इंशाअल्लाह हमारा एक चीज़ और सर पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बड़ी इस पे डिबेट चल पड़ी, जाहिर है सोशल मीडिया पाकिस्तान का दुखी भी था, अफसरदा भी था, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा इस किस्म की चीज़ों से बाहर निकल आता है और हम इंशाल्लाह कामयाब होकर ही उभरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो फौजी आए जिनको पाकिस्तान में ठहराया और फिर उनको पनाह दे के आगे रवाना किया, क्या उसकी ज़रूरत थी इस किस्म के कामों की? पाकिस्तान ने ये तो साबित कर दिया हम अमन पसंद है, हमें बार बार इतना क्यों करना पड़ जाता है? अगर हम ये ना भी करते तो भी पाकिस्तान की सालमियत पर कोई ख़ास असर तो ना पड़ता, या आपके ख्याल में ये करना जरूरी था? हमने 10,000 लोगों का इनखला किया। हालांकि मैंने मीटिंग में कहा कि जितनी हमें पजीराई मिलनी थी वो नहीं मिली। इसमें नेटो के फोर्सेस शामिल थे, जहां न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी वहां IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग भी ठहरे हुए थे। 10,000 लोगों को हमने 21 दिन से 30 दिन का वीज़ा दिया और उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट पे चढ़ाया। एक हादसा हमारे किसी बॉर्डर पे पेश नहीं आया, इसमें बाई रोड लोग भी आए। तोरखम तक आना उनकी जिम्मेदारी है। अगर तालिबान किसी को वीज़ा ना दे तो शुरू दिनों में तो किसी के पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, हमने उन्हें कहा जी आने दो। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि बगैर डॉक्यूमेंट के लोगों को भी हमने अगले मुल्क सवार रवाना कर दिया जहां उनका मुल्क था। और हमने दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाया, आगे भी निभाएंगे। हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं,
लेकिन क्योंकि पड़ोस हमारा है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई दफ़ा मुझे शक पैदा हो जाता था, खौफ आता था कि कहीं पड़ोसी का जायदाद में हक का फैसला ना ऊपर से आ जाए। बिल्कुल। सो हमें हज़ारों मील दूर की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, 300 गज़ के फ़ैसले की फ़िक्र करनी चाहिए। सो 300 गज़ के फासले से सुकून की लहर जाएगी तो ये लहर उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन तक सब तरफ जाएगी और ये ख़ित्ता डेवलप करेगा। और बाज़ लोग इस ख़ित्ते को डेवलप कर होता नहीं देखना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह हमने इतने बड़े मसाइल से गुजरे हैं। ये हल्की फुल्की मौसीकी है, नहीं आए तो नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसा आप पे नहीं सवार करना। बिल्कुल ठीक है। हम जरा पाकिस्तान की अंदरूनी जरा सियासत पर भी कोई एक दो बातें आपसे पूछ लें। एक तो ये कि आजकल वो मामला बड़ा चल रहा है जिसमें खान साहब को जो तोहफे मिले हैं वो कह रहे हैं तोहफों की हम तफसील नहीं देंगे, और तफसील देने से और कंपैरिजन करने से जो है वो ज़रा इंप्रेशन गलत जाएगा, और अपोजिशन भी इसको बड़ा उछाल रही है। तो ये क्या मसला है, तो बता दें क्या तोहफे मिले हैं। और फिर वो तोहफे वैसे ही तोशा खाना जो है वो तो एक उसको तो अवामी जगह होना चाहिए, लोग जाएं देखें हमें क्या क्या मिलता है। बता देना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात है। बस पाकिस्तान में अब आप देखें ऐसी खबरें भी खबरें बन जाती हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और आज कैबिनेट है, मैं पूछ लूँगा ज़िम्मेदार लोगों से ये क्या मसला है, मुझे तो नहीं पता। मैंने तोशा खाना में बहरीन गया था और प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था, और कतर गया था, उन्होंने घड़ियाँ दी थी, वो मैंने चारों जमा कराई हैं और मैं अपनी सफाई देना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे ख़त लिखा अगर आप लेना चाहिए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेना चाहता, थैंक यू वेरी। मैंने कभी नहीं ली कि आधी कीमत पे लो, या मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है वैसी खाम का कल जवाब देते रहें जी के ये कीमत ठीक लगी थी या नहीं लगी थी। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे बस आगे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़ी बात शेख साहब ये है कि नैब के चेयरमैन की तकर्री का मामला जो है वो अभी फिलहाल जरा हैंगिंग इन द मिडल लग रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो अभी के चेयरमैन हैं वो भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी नाम ज़ेरे गौर हैं और अपोजिशन से भी पूछा जाएगा। आपकी क्या इतलात हैं सर इस हवाले से, आपका क्या अपना टेक क्या है, कौन होना चाहिए? देखें, फवाद चौधरी जो हैं वो स्पोक्स पर्सन है, सो उनकी बात जो है वो हुकूमत की बात होती है। मेरा जो कहना होगा वो गैस वर्क होगा। और बात उसने ठीक की है कि मौजूदा चेयरमैन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो शख्स पहले ही केसेस में और सीरियस केसेस में इन्वॉल्व है उसकी राय तो कोई राय नहीं होती, वो पार्टी हो जाते हैं। सो जो फवाद चौधरी ने कहा ही वही गवर्नमेंट की पोजीशन है। और मुझसे आप दाखिला के बारे में कुछ पूछना चाहें तो मैं हाज़िर। सही। फाइनली तो फिर आखिरी सवाल जो आपने अभी कुछ दिन पहले जो ऐलान किया था कि जी जिन लोगों के पास 2 ID कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं, वो 31 अक्टूबर तक जो है वो एक वापस देना चाहिए, इसका थोड़ा सा हमें ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये मामला क्या है और किस तरीके से इसको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी की जाएगी कि ऐसा हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ये हमारी बदनसीबी है कि अभी हमने वजारत को लेने के साथ ही ऑनलाइन वीज़ा जारी किया है और एग्ज़िट भी ऑनलाइन किया है। वो पुराने रजिस्टर 70-75 साल मिलते ही नहीं हैं 74 साल के कि बंदा आया वो वापस भी गया है कि नहीं गया है। सो मुमकिन है हज़ारों लोग ऐसे हों जो पाकिस्तान आने के बाद यहीं कहीं इधर उधर हैं। मैं हज़ारों की तादाद कह रहा हूँ, कितने हज़ार हैं ये नहीं मैं कुछ कह सकता क्योंकि डेटा नहीं है। लोगों ने 2-2 शनाख्ती कार्ड रखे हैं और 2-2 पासपोर्ट रखे हैं। हम उनको एक मौका देना चाहते हैं कि उनका पासपोर्ट के इजरा में बाहर हैं जहां हैं 31 अक्टूबर तक वो एक शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर दें, एक पासपोर्ट जमा करा दें। और जो लोग यहाँ बड़े अरसे से उन पे जुर्माने लगते हैं उनकी माफ़ी का ऐलान करते हैं कि उनसे जुर्माना नहीं लेंगे, 30 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान छोड़ दें। ये कोई खाला जी का सेन नहीं है कि आप आएँ और यहाँ बग़ैर वीज़े और बग़ैर 2 शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानियों ने रखे हैं। उनके जो मसाइल हैं उसमें वो फ़ैसला कर लें कि जो शनाख्ती कार्ड वो रखना चाहते हैं वो शनाख्ती कार्ड हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जो पासपोर्ट वो रखना चाहते हैं वो पासपोर्ट हम एक्सेप्ट कर लें, बाकी को जमा करा दें, वरना 31 अक्टूबर के बाद हम इनको पकड़ेंगे और इन पे केसेस देंगे। इनफ इज़ इनफ, 74 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख रशीद साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर दाखिला।